किसी भी नदी में गीत का जन्म तभी हो सकता है जब उसके आंचल में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मौजूद होते हैं। अगर किसी में पत्थर न हो तो शांत नदी में कोई आवाज नहीं आती, पर नदी के आंचल में बाधा और अवरोध करने वाले पत्थर मौजूद होते हैं, तो उन्हीं पत्थरों से टकरा टकरा कर नदी में से किसी मुरलीधर की मुरली के सुर पनपा करते हैं। साधक के जीवन में भी ऐसे ही अगर बाधाएं और परिशह आया करते हैं तो उन बाधाओं और परिशहों से पककर ही किसी भी साधक की साधना अपनी पूर्णता प्राप्त किया करती है। कोई भी परिशह साधक के लिए न तो दुख होते हैं, न कोई कष्ट होते हैं और न ही कोई मजबूरी हुआ करते हैं। परिशह कि जिसका अर्थ होता है वह परिस्थिति जिसे कि साधक अपने साथ सहन किया करता है, परिशह कहलाता है। तो परिशह साधक के लिए कोई मजबूरी नहीं हुआ करती। हर परिशह साधक की साधना की कसौटी हुआ करते हैं। कि जैसे कोई भी धातु पीतल है या चांदी है या सोना है, ये कसौटी पत्थर पर कसने से ही पता चलेगा कि वह धातु कैसी है। ऐसे ही कौन साधक, कौन व्यक्ति अपने जीवन में कहां तक शांति को, समता को, सहनशीलता को या अपने जीवन की मनोदशाओं को साधने में सफल हुआ है, ये तभी तो पता चलेगा जब इंसान के जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां बनकर आएंगी। अनुकूल हालातों को पाकर के इंसान का मन अहंकारी हो जाया करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को पाकर के इंसान का मन खिन्न हो जाया करता है। चित्त इंसान का शांत और स्थिर नहीं रहता, हालातों के आधार पर बदलता रहता है। गाली को सुनकर इंसान का मन दुखी होता है, गीतों को सुनकर इंसान का मन प्रसन्न होता है। जैसे हालात, जैसी स्थितियां मिला करती हैं, इंसान अपने जीवन में तब वैसा ही परिणाम लाया करता है। इसलिए परिशह कि जिनकी कि महावीर ने अपनी तरफ से चर्चा की है, वे परिशह हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं होते, वरन हमारे जीवन की कसौटी हुआ करते हैं। जैसे किसी बीज को अगर अंकुरित होना है तो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नंबर 1 पानी, नंबर 2 हवा, नंबर 3 मिट्टी, नंबर 4 खाद, नंबर 5 बीज तो है ही। बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है आपने बताया। एक ने कहा पानी, दूसरे ने कहा हवा, तीसरे ने कहा खाद, चौथे ने कहा मिट्टी। और क्या चाहिए? हाँ, धूप चाहिए। हम लोग जो कि सुख साधनों के बीच जिया करते हैं, हम मानते हैं कि महलों में रहकर ही व्यक्ति की साधना सध जाएगी, एसी में बैठकर ही व्यक्ति की साधना पूर्णता प्राप्त कर लेगी। तो हम लोगों को पानी तो याद आता है, खाद याद आती है, हवा याद आती है,
लेकिन धूप याद नहीं आती। साधना के मार्ग पर भी चले जाओ तो हमें मिठाइयां याद आ जाएंगी, हवा पंखे याद आ जाएंगे, शानदार बंगला और स्थानक याद आ जाएंगे, पर हमें धूप याद ना आएगी। याद रखिएगा कि जैसे किसी भी बीज के अंकुरण में धूप की पानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है, वैसे ही साधक की साधना की पूर्णता के लिए बाधा, कष्ट और परेशानियों की भी उपयोगिता होती है। अगर बीज में केवल पानी डालते रहेंगे, केवल पानी डालते रहेंगे तो 4 दिन बाद बीज सड़ के खत्म हो जाएगा। अगर बीज में केवल धूप ही धूप डालते रहे तो बीज जल करके राख हो जाएगा। तो जीवन में एक संतुलन चाहिए, जीवन में दोनों का समावेश चाहिए। सुख भी चाहिए तो दुख भी चाहिए, अनुकूलता चाहिए तो प्रतिकूलता भी चाहिए। साधक की कसौटी अगर सोचो कि सासू मां अगर तेज न हो तो बहू रानी की सामाई की कसौटी पूरी कैसे हो पाएगी कि तुमने जो सामाई की है वो समता भाव हमारे भीतर आ पाया है या नहीं आ पाया है। जंगलों में रहकर वनवासी का जीवन जीकर तो हर कोई आदमी संत बन जाया करता है, लेकिन असली बलिहारी तो उस भरत की है जो राजमहलों में रहकर भी राम जैसा वनवासी का जीवन जी करके चला गया। अनुकूलताओं के बीच में भी उसने प्रतिकूलता की साधना को साधा था। इसलिए पंखे की हवा मिल जाए तो भी आनंद ले लो, और पंखे की हवा नहीं है तो चित्त को उद्विग्न मत करो कि हाय 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 हवा बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी से मर रहा हूं, तड़फ रहा हूं। जब जब तेज धूप हो जाए तब तब समझना अब तक बीज को पानी तो खूब दे डाला, धूप तो अब मिली है, अब पता चलेगा कि पानी कितना पानी में है। अब पता चलेगा कि हमारा पानी कितने पानी का है और वो अपना बीज को पक्का करने में वो कितना मददगार बना। तो जो काम पानी नहीं कर पाएगा वही काम तब धूप करने लग जाएगी, और बीज तब बीज न रहेगा। तब बीज में से एक छोटा सा बरगद का पौधा निकल कर आएगा, और वही बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया के लिए किसी तीर्थंकर की छाया बन जाएगा, किसी अरिहंत की तरह फल देने वाला बन जाएगा, किसी सिद्ध की तरह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। पुरानी कहानियों में आया करता है, कहते हैं कि सुकरात की पत्नी थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव की, गुस्सैल स्वभाव की, चिड़चिड़ी प्रकृति की। तो लोग उनसे पूछा करते कि आप तो महान दार्शनिक हैं, सत्य को समझते हैं, तो आप बीवी बच्चों के बीच में क्यों बैठे हैं, गुफाओं में क्यों नहीं चले जाते, किसी मठ में किसी मंदिर में जाकर के आश्रय क्यों नहीं ले लेते। तो सुकरात कहा करते थे कि भाई मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि जिस शांति की साधना के लिए मैं मंदिर या मठ में जाऊंगा, मेरे घर में रह करके ही वो सारी शांति की साधना नहीं, वरन हर दिन उसकी कसौटी भी हो जाया करती है। हर रोज परीक्षा हो जाया करती है कि मुझ में जो शांति और समता है वो बराबर है या नहीं है। तो मेरी समझ से तो एक साधक को हर हफ्ते में एक दफा तो 4 गालियां जरूर सुनने को मिलनी चाहिए। एक संत को सप्ताह में 2 दफा अपमान के घूंट जहर जरूर पीने को मिलने चाहिए। और सामायिक करने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा बहुत तो सप्ताह में 1 दफा अभद्र व्यवहार हो ही जाना चाहिए, ताकि हर हफ्ते साप्ताहिक परीक्षा होती रहे, मासिक परीक्षा होती रहे, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता रहे कि हाँ बंदा कहीं पहुंच भी रहा है
या केवल डाई पूरी कर रहा है, या केवल जो आदत पड़ गई है उस आदत को दोहरा भर रहा है। अब किसी से पूछो, भाई तुम मंदिर जाते हो? बोले हाँ साहब जाता हूं। बोले कल भी गए थे? बोले हाँ गया था। आज भी गया? बोले आज भी जाऊंगा। कल भी जाएगा? बोले हाँ कल भी जाऊंगा। बोले क्यों जाता है? बोले गुरु महाराज ने कहा था इसलिए जाता हूं। अरे भाई क्यों जाता है? कोई उद्देश्य नहीं है तुम्हारे पास, बस जा रहा हूं, डाई पूरी कर रहा हूं और दिन गुजर रहे हैं। मूल्यांकन होते रहना चाहिए, व्यक्ति की कसौटी होती रहनी चाहिए। इसलिए जिसकी बीवी तेज स्वभाव की है उस आदमी को संबोधि धाम में आकर के रहने की जरूरत नहीं है। वो घर में ही उसका संबोधि धाम बन जाया करता है। वो दो टेढ़े शब्द सुना दे तो समझ लेना, अगर उस समय भी आप अपने दिव्य ज्ञान को, दिव्य शांति को, दिव्य ध्यान को अगर बरकरार रखने में सफल हो जाएं तो समझ लेना घर भी संबोधि धाम बन गया। और अगर केवल यहां पर ही आकर के रहे और 1 महीने बाद वापस घर लौट कर गए और 2 शब्द उसने टेढ़े कहे और टेढ़े कहते हम भी टेढ़े हो गए, तो समझ लेना आप किसी संबोधि धाम में नहीं रहे, आप किसी चौराहे पर अपनी जिंदगी बिता करके घर लौट कर गए। कसौटी। कहते हैं कि सुकरात पर चेले बैठे हुए थे बहुत सारे, और पत्नी को बहुत बुरा लगता था ये रोज रोज सैकड़ों लोग आ जाते हैं और सुकरात का टाइम खराब करते रहते हैं, प्रश्न तर्क वितर्क करते रहते हैं। सो एक दफा उसको गुस्सा आया हुआ था, पोंछा लगा रही थी कि पोंछा लगाते लगाते ऐसी कोई बात बन गई, उसने उठाकर सुकरात पर वही पोंछे की बाल्टी उड़ेल दी। शिष्य भी चौंके, उनके गुरु का ऐसा अपमान। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ये आपकी पत्नी आप पर ऐसा दुर्व्यवहार करती है, आप वापस कुछ कहते नहीं? बोले कि नहीं भाई, कहने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो बात